ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके काम की चीज क्या है? सेक्शन 48 सब सेक्शन बी, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। सारा खेल ये है। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स मतलब क्या हमने सुना था कि डिसोल्यूशन में पहले हम सारे एसेट्स को बेच देते हैं, फिर एसेट्स बेच के जो पैसा आता है इट इज यूज्ड टू रीपे द लायबिलिटीज। तो बोल रहे किस ऑर्डर में पैसा यूज होगा? एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स सेक्शन 48 सबसेक्शन बी। जो आपने एसेट्स बेचे, जो भी आपके पास पैसा आया, वो किस ऑर्डर में यूज होगा रीपेमेंट के लिए? एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल। जितना भी पैसा आ गया फर्म के पास एसेट्स बेच के या पार्टनर लेके आए, वो किस ऑर्डर में यूज होगा? सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज इन पेइंग फर्म्स डेट टू थर्ड पार्टीज। बाहर वालों का पैसा पहले दोगे आप। थर्ड पार्टी एग्जांपल्स, थर्ड पार्टी के एग्जांपल्स क्रेडिटर्स, आपके बैंक लोन्स, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी बाहर वालों का जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो अगर का प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड वो भी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है कि आपने पैसा देना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक्सटर्नल लायबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लोन्स बोरोड, loans borrowed from relatives, loans borrowed from relatives of partners। अगर x और y लोन पार्टनर्स हैं, x और y पार्टनर्स हैं, हमने x की बीवी या x के भाई से लोन लिया है, तो क्या वो पार्टनर्स लोन है या एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी? थर्ड पार्टी। तो ये ध्यान रखना, लोन्स बोरोड फ्रॉम रिलेटिव्स ये एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एग्जांपल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। पार्टी चल रही है, पहले बेटा बाहर वालों को खाना खाने दो, तो सबसे पहले आप थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। उसके बाद इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली, रेटेबली मतलब प्रपोर्शनेटली, रेटेबली मतलब प्रपोर्शनेटली। ये पॉइंट यूज ही कब होगा? रेटेबली या प्रपोर्शनेटली। इन केस द फर्म हैज insufficient money, insufficient cash to repay all its debts। मेरी लायबिलिटी है 50 लाख की और मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 30 लाख के एसेट्स है, तो कह रहे फिर 30 लाख बांट लो प्रपोर्शनेटली, रेटेबली। तो ये रेटेबली प्रपोर्शनेटली कॉन्सेप्ट यूज ही कब होगा? व्हेन द फर्म हैज इनसफिशिएंट कैश टू रीपे इट्स डेट्स। उसको बोलते हैं केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। केस ऑफ इंसॉल्वेंसी की फर्म के पास पैसा ही नहीं है। लायबिलिटीज, इंसॉल्वेंसी का मतलब ही क्या होता है? डेट्स आर मोर देन एसेट्स। आपके लायबिलिटीज पेमेंट ज्यादा है, एसेट्स आपके पास उतने हैं नहीं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स, हमारे कोर्स में ही नहीं है इंसॉल्वेंसी की ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स। तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे क्या होगा उसमें? जितना भी आपके पास पैसा है वो सफिशिएंट होगा आपकी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने में। बट सेक्शन 4 ये स्कूल लेवल पे नॉट इन कोर्स, कॉलेज लेवल पे तो कोर्स में है ना। प्रोविजन तो पता होना चाहिए, कहना क्या चाहता है सेक्शन 48 सबसेक्शन बी। सेकंड, इन पेइंग टू ईच पार्टनर ratably proportionately what is due to him on account of
लोन्स और एडवांसेस। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? पार्टनर्स लोन की। किस चीज की बात हो रही है? पार्टनर्स लोन की। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे होंगी, उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, उसके रिलेटिव ने दे रखा था, तो वो तो एक थर्ड पार्टी लाइबिलिटी थी। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो सेकंड इन सीक्वेंस वो आएगा। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, पार्टनर्स लोन पे ऑफ कर दिया, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा? उसके कैपिटल बैलेंसेस। अगेन यहाँ पे क्या होगा? इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, proportionately what is due to him on account of capital. Proportionately ratably कब यूज होता है? when the funds are insufficient to repay everyone. हमारे कोर्स में सबको पैसे मिलेंगे, तो बेसिकली थर्ड नंबर पे क्या मिलेगा? कैपिटल बैलेंसेस। सब कुछ हो गया, सारे पैसे दे दिए, उसके बाद अगर कुछ बच गया उसको रेजिड्यू बोलते हैं। वो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो अगर मैं समराइज करूं सेक्शन 48 सब सेक्शन बी को, तो बताओ बेटा वीर, सेक्शन 48 सब सेक्शन बी एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, सबसे पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? सर थर्ड पार्टी। सबसे पहले आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे होंगी। बिल्कुल सही, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, जो भी आपकी लाइबिलिटीज में आ रहा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड की कोई लाइबिलिटी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोन्स बोरोड फ्रॉम रिलेटिव्स। सेकंड इन लाइन सब पार्टनर। पार्टनर्स लोन। थर्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। कैपिटल। ये किस ऑर्डर में रीपेमेंट हो रही है। और लास्टली रेजिडुअल मनी टू बी distributed, residual money to be distributed among the partners in their profit sharing ratio. Provisions of section 48 subsection B, most important provision of dissolution of firm. Clear? Yes sir.